के ग्लोबल नेटवर्क के साथ बुलेटिन की शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आप के 8 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। टिकट ना मिलने से नाराज थे विधायकों ने आप सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में अरविंद केजरीवाल ने की जनसभा। केजरीवाल ने कहा, हर महिला को 2100 रुपए देंगे। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लागू होगी। दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने कहा, दिल्ली में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए। द्वारका में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आप पर साधा निशाना। कहा, शीश महल वालों को गरीब का दर्द नहीं दिखेगा। आपदा की वजह से यमुना नदी घनघोर संकट में है। पीएम मोदी ने द्वारका की रैली में आप पर साधा जमकर निशाना। कहा, आपदा वालों ने दिल्ली की जेब में डाका डाला। दिल्ली के दिल में आपदा वालों के लिए नफरत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ मोदी सरकार का बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। महाकुंभ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यक्त की संवेदना। कहा, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। अभिभाषण में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारे तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी रफ्तार से हो रहा है काम। रोजगार, युवाओं और महिलाओं पर फोकस। बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मां लक्ष्मी को किया प्रणाम। बोले, सिद्धि और विवेक देती है मां लक्ष्मी। गरीब मध्यम वर्ग पर कृपा रहे। बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा, यह बजट 2047 में विकसित भारत के संकल्प के प्रति नया विश्वास पैदा करेगा। अपने संबोधन के आखिर में पीएम मोदी ने कहा, उम्मीद करता हूं हम देश की आकांक्षाओं पर इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें विदेशी चिंगारी नहीं सुलगी। चिंगारी को हवा देने वालों की कमी नहीं। पीएम मोदी के विदेशी चिंगारी वाले बयान पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का पलटवार। कहा, सभी समस्याएं देश के भीतर की है, विदेश की नहीं। पीएम मोदी के विदेशी चिंगारी वाले बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरा। कहा, यह सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, महाकुंभ बजट से ज्यादा जरूरी, केंद्रीय बजट पर बाद में करेंगे बात। जहरीले पानी के विवाद पर बोले अरविंद केजरीवाल, यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर नीचे आया। हमारे संघर्ष के बाद पानी की क्वालिटी ठीक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, 2 राज्यों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने सीएम सैनी पर बोला हमला। कहा, अपने उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर रहे हैं सीएम सैनी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने केजरीवाल को घेरा। कहा, अगर यमुना का पानी जहरीला होता तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। महाराष्ट्र में जीबीएस वायरस से तीसरी मौत दर्ज। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में रहने वाले 36 साल के युवक की मौत। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने मौत की पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। एक अन्य आतंकी को लगी गोली। सुरक्षा बलों ने 3 AK-47 राइफल की बरामद। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। गोरखपुर जाते वक्त सीएम योगी ने अयोध्या का हवाई निरीक्षण किया। कुंभ के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सीएम ने किया निरीक्षण। रांची के मोहराबादी मैदान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव की तैयारी पूरी। सीएम हेमंत सोरेन ने किया शुभारंभ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे वजीराबाद। दिल्ली क्षेत्र में यमुना के पानी का किया निरीक्षण। सीएम सैनी ने दिल्ली और हरियाणा का पानी दिखाया।
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्रीय बजट से कोई उम्मीद नहीं। केंद्र सरकार और वित्त मंत्री का सभी को निराश करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बजट पर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा उम्मीद है कि इस बार हमें लूटा नहीं जाएगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उम्मीद है कि केंद्रीय बजट विकास में तेजी लाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा में टेक्सटाइल उद्योगों ने सरकार से की अपील, कहा आयात निर्यात की सुविधा दे सरकार। राजस्थान में बाड़मेर के किसानों ने केंद्रीय बजट में सरकार से की मांग, बाजरे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग। केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर पंजाब में अटारी सीमा पर व्यापारियों की सरकार से उम्मीदें, कहा पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार करें शुरू। केंद्रीय बजट 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के मंडी के हैंडलूम उद्योग को मदद की आस, पारंपरिक हथकरघा उद्योग कर रहा है मंदी का सामना। केंद्रीय बजट 2025-26 से मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ियों के कारोबारियों और बुनकरों को बड़ी राहत की उम्मीद, पारंपरिक हस्तकला को संरक्षित रखने की कर रहे हैं कोशिश। केंद्रीय बजट 2025-26 आंध्र प्रदेश के मछुआरों को मछलियों की कीमत बढ़ने की उम्मीद, मछली की कम कीमतों की वजह से घर चलाने में हो रही है परेशानी। इस बजट से महाराष्ट्र के जालना के किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद, मौसम्बी की खेती के लिए चाहते हैं सरकार से मदद। बजट को लेकर राजस्थान में उदयपुर के संगमरमर उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने लोगों से सरकार से अपील की, जीएसटी दरें कम करने और आयात कम करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में कोंडापल्ली के लकड़ी के खिलौने निर्माताओं ने अपने उद्योग के लिए सरकार से मदद मांगी है। कच्चे माल की बढ़ती कीमत से कलाकारों को परेशानियां हो रही हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में जामनगर के बांधनी साड़ी व्यापारियों की केंद्र सरकार से जीएसटी में राहत की उम्मीद, कहा हाथ से बनाई जाती हैं साड़ियां, इसलिए देनी चाहिए जीएसटी में छूट। बजट को लेकर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के ताला हार्डवेयर उद्योग की मांग, कहा जीएसटी और कच्चे माल पर लागत कम हो। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के कोसा सिल्क कारीगरों को हस्तशिल्प क्षेत्र को फायदा पहुंचाने वाली घोषणाओं की उम्मीद, भारतीय रेशम कीट के कोकून से तैयार किया जाता है कोसा सिल्क। केंद्रीय बजट 2025 में मुरादाबाद के पीतल व्यापारियों ने उद्योगों में तेजी लाने के लिए जीएसटी राहत की मांग की है। कर के बोझ की वजह से बढ़ी कीमतें, कम हो रहा है मुनाफा। बजट से भदोही के कालीन व्यापारियों को केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें, सुविधाओं को बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। ओडिशा में मयूरभंज के ढोकरा कारीगरों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें, शिल्प को संरक्षित रखने के लिए सरकार से सहयोग की मांग। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा महंगाई और बेरोजगारी के बारे में सही जानकारी दे सरकार। शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट 2025 को लेकर जताई उम्मीद, कहा उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 में लोगों के मुद्दों का समाधान करेंगी। बजट पर जेडीयू सांसद संजय झा ने किया दावा, कहा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का ध्यान बिहार के ऊपर रहेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 उत्तर प्रदेश में बरेली के गहना व्यापारियों की मांग, कहा सोने चांदी के आभूषणों पर जीएसटी कम हो, आयकर में छूट मिले। मिल्कीपुर में एसपी सांसद डिंपल यादव के रोड शो को लेकर मुकदमा दर्ज, अज्ञात एसपी कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सरकारी आदेश के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज।